आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए रोज की तरह धर्म पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज धर्म पे मासिक शिवरात्रि के ऊपर चर्चा करेंगे कि मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व है, क्या लाभ है, कैसे पूजा विधि है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि में व्रत रखने और भगवान शिव के सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्रायणी, गायत्री, सावित्री और माता पार्वती ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव की कृपा से अनंत फल प्राप्त किए थे। माघ महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत 8 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता की बात है कि भगवान शिव का देवी पार्वती से विवाह चतुर्दशी के दिन रात्रि में हुआ था। इसीलिए मासिक शिवरात्रि पर रात्रि में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। बेहद खास बात होती है कि मासिक शिवरात्रि भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर, चतुर्थी तिथि पर मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण ये तिथि बेहद खास होती है। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ शिव परिवार के सभी सदस्यों की उपासना की जाती है। सुख शांति की कामना से भगवान शिव का पूजन किया जाता है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने तथा शिव मंत्रों के जप का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजन और व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के लाभ क्या क्या हैं वो भी आप सुनिए। ऐसी मान्यता है कि शिव मंत्रों का जाप शिवालय या घर के पूर्व भाग में बैठकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी भक्त करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, उसके माता पिता के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही स्वयं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं जो उसे होने चाहिए। इस व्रत की महिमा से व्यक्ति दीर्घायु, ऐश्वर्य, आरोग्यता और संतान आदि प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
अब यहाँ बात आती है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, गुरुजी मास कैसे किया जाए पूजन वूजन। तो कैसे करें मासिक पूजन, शिवरात्रि पूजा, तो इसके विषय में बताता हूं। शिव चतुर्दशी व्रत में महादेव शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और कुबेर शिव गणों की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उनका अभिषेक दूध, दही, शहद, जल, शक्कर, घी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से भी किया जाता है। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, कुशा और दूर्वा आदि चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में गांजा, भांग, धतूरा और नारियल जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पित करके शिव जी को भोग के रूप में समर्पित कीजिए। मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत का पालन किया जाता है। मासिक शिवरात्रि पर रात्रि के समय की गई पूजा और मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है। इसीलिए सभी को मासिक महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ। तो 4/7/2024 पंचांग श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि त्रयोदशी प्रातः 5:16 तक रहेगी। उसके पश्चात चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रात में 4:05 तक रहेगा। करण वणिज तत्पश्चात विष्ट। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष गंड योग 7:53 तक रहेगा। उसके पश्चात वृद्ध योग हो जाएगा। गुरुवार का दिन चंद्रमा की यदि बात करूं तो चंद्रमा वृषभ राशि पे रहेंगे। 4:13 के बाद चंद्रमा मिथुन राशि पर। ऋतु की बात करूं तो आज अब वर्षा ऋतु है। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से लेकर के 12:53 PM तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल की बात करूं तो राहु काल 2:09 PM से 3:54 PM तक रहेगा। दिशाशूल की यदि बात करूं तो दिशाशूल दक्षिण तरफ है। आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित है। तो आइए चलते हैं प्रत्येक दिन की तरह दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आपके जीवन साथी का प्यार बर्ताव आपका दिन खुशनुमा बना सकता है। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करें। आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मात हतों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना चाहिए।
सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। तो उपाय की यदि बात करूं तो सफेद चंदन की जड़ को नीले वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। आइए चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। बीते दिनों में जितना धन आपने आज बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको मिल सकता है। कुछ भी चालाकी भरे काम को करने से बचें। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों में से दूर रहें। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे। नए प्रस्ताव आकर्षक होंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना साझेदारी का काम नहीं है। इसीलिए यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा होगा, अर्थात मीठा होगा। उपाय की यदि बात करूं तो नौकरी व बिजनेस में तरक्की के लिए सुबह घर के प्रवेश द्वार को जल से साफ करें और मेन द्वार का हाथों से स्पर्श करके मत्था टेकें और अपने कुल देवी का ध्यान करें और आशीर्वाद लें, तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाने जानते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते हैं। उदास न हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, यह तो जिंदगी की खूबसूरती है। वरिष्ठों का सहयोग और तारीफ आपके लिए आत्मविश्वास और उत्साह को दोगुना कर देंगे। आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहोगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे आपको परेशानी होगी। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। तो बात करें उपाय की, तो जल में दूब पीसकर जल में डाल उसको घोलकर अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। केवल एक दिन जो नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन खर्च न करें। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो सकारात्मक और मददगार स्वभाव के हैं। ऐसे दोस्तों का साथ ना करें जो आपकी जड़ काटते हैं। आज आप अपने दोस्तों की महक उसकी अनुपस्थिति में महसूस करेंगे। नए ग्राहकों से बातचीत करने के लिए बेहतरीन दिन है। खाली वक्त में आप कोई फिल्म या मनोरंजन कर सकते हैं
और आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त जाया कर दिया। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद ताज़ा हो सकती है और वहीं छेड़छाड़, आगे पीछे घूमना और इजहार गर्माहट पैदा हो सकती है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए कांसे का दान करें, इससे बुध प्रसन्न होंगे। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। निराशावादी रवैये से बचें, क्योंकि न सिर्फ यह आपकी संभावनाओं को कम कर देगा बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगाड़ देगा। बिन बुलाया कोई मेहमान आज घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेगी। यह उन्मदाल दिनों में से एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबार भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। तनाव से भरा दिन जब नज़दीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज़्यादा रंग लाएंगे। आइए बात करते हैं उपाय की। तो अपने वजन के बराबर जौ गौशाला में दान करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। जिन लोगों की अब तक तनख्वाह नहीं आई है, आज वो पैसे के लिए बहुत परेशान रह सकते हैं और अपने किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, क्योंकि आप प्रिय अपने के लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होंगे। योग्य कर्मियों को पदोन्नत या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। शाम का वक्त अच्छा रहे, इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर काम करने की जरूरत है। जीवन साथी का साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा प्रेम से बात करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो बात करें उपाय की, तो जल में हरी दूध पीसकर जल शिवलिंग पर चढ़ाने से यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके पति पत्नी की सेहत तनाव और फिक्र की वजह से बन सकती है। आपके घर से जुड़ी निवेश फायदेमंद रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बीतेगा। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आज आप अच्छा सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। आज का दिन समझबूझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त ना करें जब तक आप उनकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की जरूरत है। उपाय की यदि बात करूं तो अच्छी सेहत के लिए पूर्व की ओर मुख करके भोजन करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा।
कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं, आज आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचें। याद रखिए कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो आज आपके प्रिय की आंखें आपको वाकई कुछ खास बताएंगी। चीज़ों के होने का इंतजार मत कीजिए, बाहर निकलें और नए मौके की तलाश करें। दूसरे को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावले ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जीवन साथी की यदि बात करूं तो जीवन साथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका प्रेम आगे के लिए भी बना रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो स्कूल या हॉस्पिटल या अनाथ आश्रम में आर्थिक मदद करने से, पुस्तक या उपयोगी सामान दान करने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होगी। आइए चलते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्ती में प्रगाढ़ता के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है। दिन की शुरुआत के अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। नए विचारों और आइडिया को जांचने का बेहतरीन वक्त है। दिन वाकई रोमानी है। बढ़िया खाने, महक और खुशी के साथ आप अपने हमदम के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं। उपाय की यदि बात करूं तो नेत्रविहीन व्यक्तियों की सेवा करना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। दूसरों की आलोचना करने की आपकी आदत के कारण आपको भी आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दुरुस्त रखें और पलटकर तल्ख जवाब देने से बचें। ऐसा करने पर आप इंसानी से दूसरों की कड़ी टिप्पणियों से निजात पालेंगे। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। शाम का ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नज़दीकी से गौर करते हैं। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। आप अपने जीवन साथी को समझने में आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन उदासी में गुजरेगा। उपाय की यदि बात करूं तो आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए रात में चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आपके लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और दिली सुकून देने में खुश मिजाज रहेंगे और आप प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन दिन है। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ भी सकता है। तो उपाय की यदि बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ करें
और जल में तिल डालकर जल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। तो आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण ना बनने दें, इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा अलग है। आप अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। आज आपके लिए वक्त जो मिलेगा, लेकिन ऑफिस की कोई समस्या आपको सताती रहेगी। यह दिन जीवन साथी के लिए रूमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। उपाय की यदि बात करूं तो जल प्रधान वस्तु का सेवन करना हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से आपका दिन शुभ होगा। आज के दिन धर्म की चर्चा हुई। मैंने आपको दैनिक राशि के विषय में बताया और दैनिक पंचांग के विषय में बताया। तो एक बार प्रभु का स्मरण करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को आचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक रूप से नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड,
पोस्ट हेड ऑफिस बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200, पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा।